प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्यराज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। प्रियजनों, हम जानकारी दे रहे हैं राहु के गोचर के विषय में। राहु का गोचर हुआ है 30 अक्टूबर सन 2023 को शाम को 4:37 पर, जहां राहु ने मंगल की राशि मेष से निकलकर गोचर किया है देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में। प्रियजनों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं और आप लोग जानते हैं कि राहु एक राशि में 18 महीनों का वक्त बिताते हैं। अब ये अगले 18 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में ही रहने वाले हैं। राहु के गोचर का आगामी 18 महीनों तक सभी लग्न और सभी राशियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी मैं अलग अलग राशि और लग्न के विषय में दे रहा हूं। इसी विषय में चर्चा करते हुए मेष से और कन्या राशि तक जानकारी दी जा चुकी है। इसके ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रियजनों तुला लग्न और तुला राशि के विषय में। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, यह मैं बताऊंगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी राशि पर, आप पर राहु के गोचर का प्रभाव, और अंत में मैं कुछ सरल और आसान उपाय भी बताऊंगा जिससे आप राहु के दुष्प्रभावों से थोड़ी राहत पा सकते हैं। यानी कि राहु यदि अशुभ फल दे रहे होंगे तो काफी हद तक उनको शुभ कर सकते हैं, और शुभ फल दे रहे होंगे तो काफी हद तक उनको और शुभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानकारी दे दूं कि आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी घर या जिस भाव में चंद्रमा विराजमान है, यानी कि चंद्रमा बैठे हैं, वहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला बनती है, और यह वीडियो आपके लिए है। और यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव या पहले घर में 7 नंबर लिखा है तो आपकी लग्न तुला बनती है, और यह वीडियो आपके लिए है। तो प्रियजनों, अभी शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं तुला लग्न वालों के विषय में कि आपकी राशि से राहु का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि राहु जिसका छठा, उसका दुख दर्द घटा। प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए आप। अति उत्तम फल लेकर के आ रहा है राहु का गोचर तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए। राहु जब छठे घर से गोचर करते हैं या छठे घर में विराजमान होते हैं जब राहु, तो यहां बैठ करके सबसे पहली बात तो ये कि ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। यहां बैठ करके राहु कैसा फल प्रदान करेंगे, सबसे पहले इस विषय की चर्चा। कोई भी किसी भी प्रकार के शत्रु, जो गुप्त शत्रु आपके थे अभी तक, उनसे यह सावधान करके और आपको निजात दिलाएंगे। कोई बहुत बड़ी बीमारी यदि पहले से कोई चली आ रही है या अभी आपको कोई बीमारी हुई है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। छठे घर में राहु बैठ करके इस प्रकार आपको फल प्रदान करेंगे। प्रियजनों, छठा घर रोग, रिपु और ऋण का कहा जाता है, यानी रोग, शत्रु और कर्ज यानी कि ऋण का। कोई कर्ज यदि पहले से चला आ रहा है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, यानी कि आप कोई कर्ज नहीं उतार पा रहे थे या किसी कर्ज से आप परेशान थे तो उसके आपको छुटकारा मिलेगा। छठे घर में यदि राहु आपके विराजमान है और आपसे कोई शत्रुता करता है तो निश्चित मानिए कि उसका तो काम मतलब खराब होना है। कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं प्रियजनों जो आपके सामने तो बहुत मीठे और मित्रता करते हैं, परंतु आपके पीठ पीछे आपसे शत्रुता निभाते हैं। ऐसे शत्रुओं को उजागर कर उनसे भी सावधान करने का काम छठे घर में बैठ करके राहु करते हैं। एक और काम राहु छठे घर में बैठ करके करते हैं, बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं प्रियजन। छठे घर का राहु
बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ कराता है। छठे घर में बैठकर के राहु क्या फल प्रदान करते हैं, ये तो रही ये चर्चा। अब बात करेंगे इनकी दृष्टियों की। प्रियजन, राहु को 3 दृष्टियां प्रदान है। पहली जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि है, दूसरी सप्तम और तीसरी नवम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पहली दृष्टि की। जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके कर्म भाव में, यानी कि दशम भाव में। प्रियजनों, कर्म भाव में दृष्टि डाल करके ये आपके कार्यों में बढ़ोतरी करने वाले होंगे। आप कोई काम पहले से कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी करेंगे, या आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपको सफलता देंगे दशम भाव में दृष्टि डाल करके। अब प्रियजनों, मैं हमेशा बताता हूं आपको कि राहु जहां बैठते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, परंतु जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उसके प्रभाव को घटा देते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। परंतु छठा घर जो है इनका प्रिय घर है, पसंदीदा घर। यहां बैठ करके प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न। इसलिए यहां बैठ करके भी और जहां जहां ये दृष्टि डालेंगे वहां दृष्टि डालकर भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। थोड़ा बहुत नेगेटिव भी देंगे कुछ मायनों में, वह भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं या कदम रखना चाहते हैं राजनीति में, तो दशम भाव में दृष्टि डाल करके ये आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, उसमें भी अत्यधिक सफलता देंगे। परंतु प्रियजनों, थोड़ा आपको इस पर ध्यान देना होगा कि पिता से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, यानी पिता से थोड़ा मतभेद हो सकते हैं किसी भी विषय को लेकर। आपके काम को लेकर पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई काम करना चाह रहे हो और पिता कह रहे हो कि यह काम मत कीजिए, ये ठीक नहीं, या दूसरा काम कीजिए। इस बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। या आप काम कोई पहले से करते चले आ रहे हैं तो उसमें बदलाव को लेकर के, देखिए राहु बदलाव के भी कारण है, परिवर्तन। यदि आप पहले से कोई काम कर रहे हैं तो उसके विषय में बदलाव को लेकर आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं, उसमें थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो प्रियजनों, पहली दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है, कर्म भाव में डालकर कैसा फल प्रदान करेंगे राहु, ये चर्चा रही। अब बात करते हैं इनकी दूसरी दृष्टि जो कि सप्तम दृष्टि है, आपके 12वें भाव में पड़ेगी। प्रियजनों, 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। यदि हम रोग, रिपु और ऋण की बात करें छठे भाव से, यानी कि रोग, बीमारी, शत्रु, ऋण, कर्ज, यहां बैठ करके जब व्यय भाव में राहु दृष्टि डालेंगे तो तीनों को खर्च कर देंगे, तीनों खर्च हो जाएंगे। यानी कि यदि आपको बीमारी है तो वो भी खर्च हो जाएगी, खर्च इन द सेंस खत्म। शत्रु है वो भी बिल्कुल टोटल खर्च हो जाएंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु हैं, चाहे आप उनको पहचानते हैं वो किस प्रकार के शत्रु हैं, वो भी खर्च। यदि कोई ऋण, कोई कर्ज आपने ले रखा है जो आप उतार नहीं पा रहे या उससे परेशान है, वह भी खर्च हो जाएगा। विदेश यात्रा करा सकते हैं ये, विदेश यात्रा का योग देखा जाता है 12वें भाव से। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या पहले बना रहे थे या सोच रहे थे तो अब वो समय आ गया है कि आप विदेश जा सकते हैं। राहु 12वें भाव में दृष्टि डाल करके कराएंगे ये। लेकिन प्रियजनों, यहां दृष्टि डालकर ये अवैध संबंध भी स्थापित करा सकते हैं, उनसे आपको बचना है, क्योंकि 12वां घर सैया सुख का भी है। 12वें घर से हॉस्पिटल को भी देखा जाता है, अस्पताल को भी। ऐसा हो सकता है किसी बीमारी के चलते आप अस्पताल में मतलब जा सकते हैं। परंतु प्रियजनों, योग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12वां भाव आपका है कि आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, परंतु यह बिल्कुल भी नहीं कि आप बीमार होकर के ही अस्पताल जाएं। जैसे जेल का योग भी 12वें घर से देखा जाता है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई अपराध करके ही जेल जाएं। हो सकता है आप किसी मित्र से मिलने के लिए जेल में चले जाए, या जेल में कोई किसी कारण से या किसी काम से आप जेल में चले जाएं, तो वो फलित हो जाता है। तो 12वें भाव में दृष्टि डाल करके ऐसा फल प्रदान करेंगे राहु। अब बात करते हैं इनकी
तीसरी दृष्टि यानी कि नवम दृष्टि की, जो कि पड़ेगी आपके दूसरे भाव में। प्रियजनों, दूसरा भाव धन का भाव, पैतृक संपत्ति। हो सकता है पैतृक संपत्ति कोई आपको विवाद चल रहा हो पैतृक संपत्ति के विषय में, वो विवाद बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। अचानक से आपको पता चलेगा, आप मान लीजिए हार मान करके बैठे हो कि ये अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अचानक से आपको पता चलेगा कि वह संपत्ति आपको मिलने वाली है। राहु अचानक का कारण है, अचानक धन लाभ करा देंगे आपको, परंतु आपकी वाणी में दोष पैदा करेंगे। दूसरा भाव वाणी का है, उससे आपको सावधान रहना, सोच समझ कर बोलना है। कभी आवेश में आकर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाएंगे जो सामने वाले को आघात पहुंचा देगा, जिसकी वजह से आपसी मतभेद हो जाएंगे, विशेषकर कुटुंब में यानी आपके परिवार में। दूसरे भाव से कुटुंब का भी विचार किया जाता है। तो परिजनों, बोलते वक्त आपको थोड़ा सोच विचार कर बोलना चाहिए, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। इन सब नेगेटिव बातों के साथ साथ ये अत्यधिक धन का लाभ तो आपको कराएंगे, ये बात पक्की है। तो परिजनों, ये रही चर्चा की राहु छठे घर में बैठ करके किस प्रकार फल प्रदान करेंगे और दृष्टि डाल करके किस प्रकार आपको फल प्रदान करेंगे तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के विषय में। परिजनों, बात कर लेते हैं कुछ उपायों की, लेकिन उससे पहले एक सलाह और दे दूं। जो अविवाहित हैं और 21 वर्ष के हैं, उनको सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान 18 महीनों तक वह विवाह न करें। यदि 21 वर्ष की आयु में विवाह करते हैं, राहु छठे घर में विराजमान या गोचर करते हैं और 21 वर्ष की आयु में आप विवाह करते हैं, तो वह विवाह सफल नहीं होगा, निश्चित ही, यह कन्फर्म है। तो यदि ऐसा मन बना रहे हैं या ऐसी योजना हो रही है, तो अभी इस विवाह को आप टाल दें और 21 वर्ष से आगे उम्र में आप विवाह को करें। चलिए अब बात कर लेते हैं उपायों की। तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई दुष्प्रभाव ज्यादा है नहीं राहु के, लेकिन फिर भी हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। और हमेशा बताता हूं, सर्वोपरि उपाय एक महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का, क्योंकि शिव ही आदि है और शिव ही अंत है, न इनसे पहले कोई था न इनके बाद कोई है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है प्रियजनों, वह पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र तो कौन सा, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं बोल करके भी बताता हूं। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमार्मतात् ओम स्वयं भू ओम सह जूम ओम ओम। यह महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, रोजाना 1 माला आपको करना चाहिए। चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट आप अपने बाएं हाथ में धारण कर ले, अत्यधिक लाभ देगा ये आपको। तो प्रियजनों, ये रहे उपाय जो मैंने आपको बताए, जिनको करने से इनकी शुभता को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के विषय में राहु का क्या प्रभाव रहेगा, राहु के गोचर का, ये अभी आपने सुना। आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक अगली राशि के विषय में जानकारी देने के लिए फिर से हमारी भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष दर्पण मन का, सुख जीवन का।